कलयुगी पिता की दरिंदगी। महाकाल मंदिर के बाहर माला बेच रही बेटी को 5 लाख में बेचने का सौदा। विरोध किया तो घोंपा चाकू। मर्यादा और रिश्तों को शर्मसार करने वाली, एक रूह कपा देने वाली वारदात महाकाल मंदिर के आंगन में उस वक्त सामने आई जब एक लालची पिता ने अपनी ही 18 वर्षीय बेटी वर्षा पारदी पर जानलेवा हमला कर दिया। 16 साल पहले परिवार को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी रचाने वाला आरोपी पिता अचानक वापस लौटा और ममता के बजाय सौदेबाजी पर उतर आया। मां मानाबाई का आरोप है कि पिता अपनी जवान बेटी को 5 लाख रुपए के लालच में बेचना चाहता था, जिसका विरोध करने पर उसने सरेराह बेटी की पीठ और जांघ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल वर्षा, जो मंदिर के बाहर माला बेचकर अपनी मां का हाथ बटाती है, उसने बताया कि उसका पिता एक रिश्तेदार के साथ आया और उसे बेचने की जिद पर अड़ गया। लहूलुहान हालत में युवती को तुरंत चरक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दिन दहाड़े हुई इस खूनी वारदात से श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया, जबकि वारदात को अंजाम देकर आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस कलयुगी पिता की तलाश तेज कर दी है। हम मेला ग्राउंड में रहते हैं मम्मी के पास। मेरी मम्मी हमारी शादी करती ना तो मेरे पापा मेरी मम्मी से मांग के बोल रहे कि 5 लाख में जाके मैं किधर भी बेचूंगा, मेरी बेटी दे दो। और 16 साल पहले मेरा पापा छोड़ के चला गया। बचपन से लेके आज तक हमको कभी पूछा नहीं पापा ने, बस मम्मी देखती आई मेरी। और जो मेरे काका है, काका ने ही मेरे को मारा, मेरे पापा ने चाकू डाल दिया मेरे को। माला बेचने गए थे 1 नंबर गेट पे। क्या बोला पापा ने आके? वो बोलते कि होली आ गई, चलो घर पे तुम्हारी शादी नहीं करवाना है, कहीं जाके बेचना है, 5 लाख रुपए लेना है मेरे को। मम्मी ने पाल पोसा और वो पैसे ले रहा हमारे से। हाँ, 5 लाख रुपए में कहीं दूसरी जगह बेचना चाहे। उसकी जो दूसरी औरत की बेटी है ना, उसको भी बेच के खा गया हो। छोटी सी अभी नाबालिग के हो, जांग में लगी है हमको, पीठ में और जांग में। आशियाना बचाने की जंग में दिखी इंसानियत। MR4 रोड के प्रदर्शनकारियों ने घर टूटने के दर्द के बीच एम्बुलेंस और स्कूल बस को दिया रास्ता। उज्जैन में सिंगस 2028 के मद्देनजर MR4 रोड के चौड़ीकरण को लेकर मचा घमासान अब मानवीय संवेदनाओं की नई मिसाल पेश कर रहा है। शुक्रवार दोपहर जब रणकेश्वर धाम से गाड़ी अड्डा तक सड़क को 24 मीटर चौड़ा करने के विरोध में सैकड़ों रहवासी पाटीदार ब्रिज पर चक्का जाम कर रहे थे, तब माहौल तनावपूर्ण होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों की दरियादिली ने सबका दिल जीत लिया। प्रशासन की योजना से प्रभावित हो रहे करीब 190 मकानों और दुकानों को बचाने की जिद लिए अमरनगर, प्रीतिनगर और दारू गोडाउन के लोग सड़क पर डटे थे। लेकिन जैसे ही बच्चों से भरी स्कूल की बस और सायरन बजाती एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों ने अपना दुख भूलकर तुरंत रास्ता साफ कर दिया। इतना ही नहीं, एक मारुति वैन में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते देख चक्का जाम पर बैठी महिलाएं और पुरुष खुद किनारे हट गए। योगेश साहू सहित अन्य रहवासियों का कहना है कि विकास के विरोधी नहीं है और 18 मीटर चौड़ी सड़क के प्रस्ताव पर सहमत है, लेकिन 24 मीटर की जिद उनके घर उजाड़ देगी। अपनी छत बचाने के लिए ये लोग विधायक अनिल जैन कारूहेड़ा के दफ्तर और भाजपा कार्यालय में भी गुहार लगा चुके हैं। भले ही अब तक समस्या का समाधान नहीं निकला है, लेकिन संघर्ष के बीच इन लोगों ने साबित कर दिया कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए भी नागरिक कर्तव्यों को नहीं भूले हैं। क्योंकि मेरे आसाने नहीं तोड़े गए, बड़ी मुश्किल से आसाने बनाए। पूछो कैसे बनाए गए आसाने, उनको तोड़ करना अच्छी बात है क्या? ये ठीक है, सिंगल क्षेत्र है, तुम 2 महीने के चक्कर में लोगों के आसाने तोड़ रहे हो। 2 महीने की जरूरत है केवल। कहाँ का रोड है? MR4। अभी आपने क्या किया यहाँ पर? अभी मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ मांग रहे हैं, मांग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं जब वोट मांगने आएंगे ना तो जूतों की माला पड़ेगी उनके ऊपर। साहब, हमारा MR4 रहवासी है। हम लोगों के 13 बाय 30 के मकान है, जो लगभग 5 से 6 फीट बच रहे हैं 24 मीटर चौड़ीकरण में। हम चाहते हैं कम से कम 18 मीटर हो जाए तो कम से कम 13 से 14 फीट के तो मकान हम लोगों के बचे।
कितने मकान आ गए इस पे? कहाँ से- इसमें 190 मकान इस चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। हम तो रास्ता रोक के सिर्फ सरकार से अनुरोध ही कर सकते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा चौड़ीकरण थोड़ा कम कर दिया जाए, 24 से घटाकर 18 मीटर कर दिया जाए। इससे पहले हम कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, विधायक महोदय जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं, निगम आयुक्त को भी ज्ञापन दे चुके हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काम लगा दिया है, 1-2 लोगों के घर पे जेसीबी भी चला दी गई है। जीरो पॉइंट ब्रिज पे अभी हाल फिलहाल 50 से 80 महिलाएं बैठी है। उनका कहना है MR4 जो ढांचा भवन में आता है उसके चौड़ीकरण को लेकर उनकी कुछ मांग है कि जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं उसके मतलब या तो वो कुछ और मतलब उसके विकल्प में दे, तो उस विषय में ये लोग बैठे हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए और जो चौड़ीकरण है उसके खिलाफ ये लोग बैठे हैं। रंगपंचमी पर निखरेगा अवंतिका का वैभव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संग श्री कृष्ण सुदामा रंगोत्सव में सराबोर होगी महाकाल की नगरी। धर्मधानी उज्जैन में इस बार रंगपंचमी का उल्लास ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि शहर की पारंपरिक गैर में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होकर जनता के संग गुलाल उड़ाएंगे। 8 मार्च की सुबह 9 बजे सिंधी कॉलोनी से शुरू होने वाली ये भव्य गैर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए टावर चौक तक पहुंचेगी, जिसे प्रशासन ने श्री कृष्ण सुदामा रंगोत्सव का नाम दिया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजन को भव्य रूप देने के लिए टावर चौक और आसपास के क्षेत्रों में आकर्षक मंच व स्वागत द्वार तैयार किए जा रहे हैं। इस उत्सव की सबसे बड़ी खासियत हर्बल गुलाल का उपयोग होगा, जिसमें पर्यावरण और सेहत दोनों का ख्याल रखा जाएगा। मार्ग में सामाजिक संस्थाओं द्वारा फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं के लिए मालवी मिठाइयों और विशेष पकवानों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मालवा की लोक संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिलेगी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि इस ऐतिहासिक परंपरा का समापन टावर चौक पर भव्यता के साथ किया जा सके। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है, जैसा आपको विदित है कि इस बार रंग पंचमी के अवसर पर यानी 8 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रंग पंचमी का जो पूरा उत्सव है श्री कृष्ण सुदामा रंगोत्सव के रूप में जो है मनाया जा रहा है। और रंग पंचमी पे लगभग 9 बजे के आसपास यह कार्यक्रम पूरा शुरू होगा और टावर चौक के आसपास जो है ये पूरा उत्सव मनाया जाएगा। और टावर चौक पे एक भव्य कार्यक्रम रहेगा जिसमें हर्बल रंग गुलाल और मिठाई पकवान खान-पान ये सारी चीज़ें रहेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे और एक पूरा जो रंगपंचमी का उत्सव है जो मालवा के सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से जो मनाया जाता है वह माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मनाया जाएगा। सर किधर से ये नगर कीर्तन निकलेगी और कहाँ से कहाँ? देखिए जैसा मैंने अभी बताया आपको कि टावर चौक के आसपास वाला जो हिस्सा है, जो मार्ग हैं, उन मार्गों में यह पूरा उत्सव मनाया जाएगा और फाइनली जो है टावर चौक पर यह कार्यक्रम वहाँ पे जो है संपन्न होगा। मुख्यमंत्री देखिए जैसा मैंने बताया अभी 9 बजे का समय जो है दिया गया है और 9 बजे से यह कार्यक्रम पूरा रंग पंचमी का शुरू हो जाएगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में शुद्धता की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कलेक्टर के सख्त निर्देश मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले के मिलावटखोरों की नाक में दम कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा और BS देवलिया की टीम ने पिछले 1 साल के भीतर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड 629 नमूने भरे हैं। इन सैंपलों को जब जांच के लिए राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया तो कई नामी और बेनामी प्रतिष्ठानों की पोल खुल गई। जांच रिपोर्ट में 27 नमूने अमानक पाए गए हैं, जिससे साफ हो गया कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। विभाग ने इस लापरवाही को नजरअंदाज न करते हुए पिछले 1 साल में खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्यायालय में 51 प्रकरण भी दर्ज किए। वर्तमान में ADM न्यायालय में दर्ज मामले में जहां भारी भरकम जुर्माने की तैयारी है, वहीं सिविल न्यायालय के माध्यम से दोषियों को जेल की हवा खिलाने यानी सजा का प्रावधान भी किया गया है। ये जनवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक हमने कुल 629 नमूने इन्फोर्समेंट हैं वो लिए थे हमने और जांच के लिए भेजे गए थे, और उसमें से 27 जो नमूनों की रिपोर्ट्स हैं वो अपमानक स्तर या एक्ट के वायलेशन में प्राप्त हुई हैं। और इस अवधि में जनवरी 25 से लेके फरवरी 26 तक हमारे द्वारा कुल 51 प्रकरण जो हैं वो अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है सर न्यायालय के उसमें? सैंपल लेने के बाद लैब भेजा जाता है। लैब की रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और न्यायालय सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है, और उस प्रकरण में फिर जो ADM न्यायालय में जो प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें अर्थदंड लगाया जाता है, और जो प्रकरण अनसेफ होते हैं, मानव के लिए सुरक्षित नहीं होते, वो JMFC न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें सजा का प्रावधान है। उज्जैन के उंडासा में परदेसी मेहमानों का लगेगा जमावड़ा। होम स्टे से चमकेगी गांव की किस्मत। अब चूल्हे की रोटी और मालवी संस्कृति का लुत्फ उठाएंगे पर्यटक। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अब पर्यटन की नई बहार बहने लगी है, जिससे न केवल गांव की संस्कृति 7 समुंदर पार पहुंचेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप अब उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर उभारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी कड़ी में घटिया ब्लॉक के ग्राम उंडासा में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था ने कमान संभाल ली है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए 5 से 7 ऐसे ग्रामीणों का चयन किया गया है जो अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर मेहमानों की मेजबानी करेंगे। खास बात यह है कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को पर्यटन विभाग की तरफ से 40% या अधिकतम 2 लाख रुपए तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। उंडासा में एक शानदार होम स्टे पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है, जिसकी बुकिंग इसी महीने से शुरू होने वाली है। परियोजना की जिला समन्वयक अमृता चतुर्वेदी और फील्ड समन्वयक जैनुल आबदीन हुसैन ने बताया कि यह केवल कमरा किराए पर देना नहीं है, बल्कि एक समग्र विकास मॉडल है। इसके जरिए सैलानियों को गांव की पारंपरिक जीवन शैली, हस्तशिल्प और शुद्ध देसी भोजन का अनुभव कराया जाएगा। इस अनूठी पहल से न केवल गांव की महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि युवाओं को भी काम की तलाश में शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। अब उज्जैन के गांव अपनी मेहमान नवाजी और संस्कृति से दुनिया भर के पर्यटकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। मैं अमृता चतुर्वेदी कार्ड संस्था से हूँ, और ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत हमें अभी उंडासा विलेज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की तरफ से मिला है, जिसमें हम लोग होम स्टे प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने 5 से 7 बेनिफिशियरियों का चयन किया है, जिसमें अलग अलग डिज़ाइन के अनुसार वो अपने चयन के अनुसार होम स्टे डिज़ाइन बना रहे हैं, और एक हमारा होम स्टे भी पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम अगले मंथ से बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यदि हम ग्रामीण पर्यटन की बात करें तो एक समग्र मॉडल है, जिसमें हम लोग ग्रामीण संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, हमारी जो भारतीय धरोहर है उसको हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, इस उद्देश्य से एक तो ये परियोजना लागू की गई है। साथ ही जो भी हमारे गांव के लोगों का खान पान है, उनकी जो जीवन शैली है, हमारे यहाँ का जो हस्तशिल्प प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना, हमारी भारतीय जीवन शैली को हम विदेशों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, वो लोग कैसे जीवन जीते हैं, इस एक्सपीरियंस के साथ हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं,
इसमें एक प्रमुख लाभ ये भी होगा कि जो युवा आजकल गांव से रोजगार हेतु गांव से पलायन कर जाते हैं कि यहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो उन लोगों को भी एक रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे जो कुछ खाना अच्छा बनाना जानते हैं, या ऐसी महिलाएं जो हस्तशिल्प में एक्सपर्ट हैं, तो उन लोगों को एक हम लोग रोजगार का अवसर दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के ज़माने में आने जाने के लिए हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो हम लोग इसमें बैलगाड़ी को भी प्रमोट कर रहे हैं कि ऐसे किसान या ऐसे ग्रामीण जिनके पास बैलगाड़ी हो तो वो मेन रोड से गांव तक पर्यटकों को उस बैलगाड़ी में ले जाएंगे, तो उस बैलगाड़ी वाले को भी इनकम होगी। इसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपना वस्त्र वगैरह जानती हैं, सिलना जानती हैं, तो उनको वो सिल के और रेंट पे दे सकती हैं कि जो भी पर्यटक आए उन ड्रेस को पहन के फ़ोटो खिंचवाएं और वो उनसे कुछ उसकी कीमत ले लें। होम स्टे में जो भी चार्जेस रहेंगे वो पूर्णतः हितग्राही के पास ही जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पर्यटन विभाग को कुछ देना है या हमारी संस्था को कुछ देना है, वो सीधा हितग्राही को ही इससे लाभ होगा। उज्जैन में कितने ऐसे होम स्टे बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हमें उंडासा मिला है, तो उंडासा में 7 बनने वाले हैं और कमेट हमने प्रपोज किया है, तो हो सकता है कि अगले महीने उसका भी ऑर्डर आ जाए, तो वहाँ पे 10 से 15 होम स्टे बनेंगे। वहाँ पे सारे हितग्राही तैयार हैं। देवास गेट पर फिर खुलेगा रंगों का वाटर पार्क। 50 साल की परंपरा में इस बार स्वर्गीय अरुण वर्मा की यादों का घुलेगा रंग। बाबा महाकाल की नगरी में होली के उल्लास का चरम। रंग पंचमी इस बार देवास गेट पर बेहद भावुक और भव्य अंदाज में मनाई जाएगी। पिछले 5 दशकों से शहरवासियों को रंगों से सराबोर करने वाली अरुण वर्मा मित्र मंडली इस वर्ष भी परंपरा को जीवित रखेगी, लेकिन एक नए स्वरूप में। शुक्रवार शाम को देवास गेट स्थित गणेश मंदिर पशु चिकित्सालय चौराहे पर कड़ाव पूजन और आरती के साथ रंगोत्सव का आगाज हुआ। इस बार यह विशेष आयोजन मित्र मंडली के सूत्रधार रहे स्वर्गीय अरुण वर्मा की स्मृति को समर्पित होगा। पुत्र वीरभद्र वर्मा ने बताया कि पिता की शुरू की गई 50 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को और भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कड़ाव पूजन के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मित्र मंडली के सदस्य उपस्थित थे। आगामी 8 मार्च को देवास गेट और मालीपुरा क्षेत्र एक विशाल वाटर पार्क में तब्दील हो जाएगा, जहां विशाल कड़ाव में रंग भरकर श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। डीजे की हाई वोल्टेज धुन और आसमान से होती रंगों की बारिश के बीच युवा थिरकते नजर आएंगे। आयोजन की खासियत यह है कि यहाँ मौज मस्ती के साथ मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जहां एक और शाम 4 बजे तक पकोड़े और शरबत का दौर चलेगा, वहीं आयोजन समिति ने सुनिश्चित किया कि राहगीर परिवारों और युवतियों को निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाए। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। हजारों की संख्या में उमड़ने वाले युवाओं के हुजूम के बीच इस बार अरुण वर्मा की कमी तो खलेगी, लेकिन उनकी यादों के रंग पूरे उत्सव को और भी खास बनाएंगे। ये रंग पंचमी का आज 2 दिवस पूर्व कड़ाव पूजन है और द्रवित भाव से उनकी स्मृतियों को सहेजते हुए आज यहाँ पर जितने लोग एकत्रित हुए हैं और 2 दिन के पश्चात जितने लोग यहाँ पर उन्हीं के दिव्य रंगों से हमेशा रहने वाले ही हैं कि आज तो निमंत्रण पे तो सब जने आ जाएंगे, पर आज तो नहीं बुलाएगा तो भी आज सब जने अरुण भैया के सम्मान में सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये बात अभी हम लोग कर ही रहे थे। और जैसा कि आप सब जानते हो, वो पहले ऐसी शख्सियत रहे हैं अरुण भैया कि जो उनका छोटा बच्चा भी उनका दोस्त था, ये हमारा उपाध्याय खड़ा चिराग, ये भी उनका दोस्त था, मैं भी उनका दोस्त था, मेरे पापा के साथ भी उन्होंने काम किया। देवलन होने के पश्चात आज पहला वर्ष हम उनकी अनुपस्थिति में उनके स्नेह भाव से रंग पंचमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उसके 2 दिवस पूर्व जैसी कि परंपरा है, आज कड़ाव पूजन के लिए हमारे बीच में हम सबके आशीर्वाद दाता आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा
जी, हर साल जो उज्जैन की पारंपरिक धरोहर है रंग पंचमी महोत्सव जो अरुण वर्मा जी के द्वारा देवास गेट पर मनाई जाती थी, इस बार वही कार्यक्रम अब उनके स्मृति दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज कड़ाव पूजन करा है एवं सब शहर की उत्सव प्रेमी जनता से अनुरोध है कि कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कितने वर्ष पहले कार्यक्रम की शुरुआत की, जो किस प्रकार का कार्यक्रम होता है यहाँ पे? अरुण वर्मा जी ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, जब उस समय उज्जैन में रंग पंचमी या होली का माहौल नहीं रहता था, त्यौहार नहीं मनाया जाता था। जब उस समय उत्सव प्रेमियों के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। किस प्रकार का आयोजन होगा उज्जैन रंग पंचमी में? यहाँ पे वाटर पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें शावर, कड़ाव नहान, गुलालों की बौछार रहेगी और डीजे की धुन पे सब लोग थिरकेंगे और स्वल्पाहार की व्यवस्था रहेगी सबके लिए। आपका नाम? वीरभद्र वर्मा।